अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज NCOC का इजलास हुआ और उसमें तालीम के शोबे के हवाले से कुछ अहम फ़ैसले किए गए। वो इलाके जहां पर कोरोना की वबा जो है वो शिद्दत के साथ मौजूद है, वहां पर जो 1 से 8वीं तक के स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। पंजाब के अंदर तो ईद तक इन इदारों को बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। सिंध जो है वो 22 अप्रैल से तालीमी निज़ाम की बहाली की नवीद जो है वो सुना रहा है। इसके साथ साथ ये बात भी कही गई कि इम्तहानात जो हैं वो जो पाकिस्तान के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के इम्तहानात हैं वो चूँकि पाकिस्तान के अपने कंट्रोल में हैं, लिहाजा उनके अंदर तोसी की जाएगी और तालिब इल्मों को इतना मौका फ़राहम कर दिया जाएगा कि वो कुछ ना कुछ तैयारी जो है इस बेसरो समानी की हालत में कर लें। जहाँ तक A और O लेवल्स का सवाल है, उनके इम्तहानात जो हैं वो अपने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ऑनलाइन तालीम जो है वो जारी रख सकेंगी। गुज़श्ता 1 बरस और तकरीबन 2.5 महीने हुआ चाहते हैं इस वबा को आए। जितनी ज़िक पाकिस्तान के तालीमी शोबे को पहुँची है, किसी और शोबे को नहीं पहुँची है। तालिब इल्मों की तालीम मुतासिर हुई है, वालदैन की परेशानियों में इजाफ़ा हुआ है और एक रवैया जो तसलसल के साथ वाबस्ता होता है तालीम के सिलसिले में वो बहुत मुतासिर हुआ है और तालिब इल्मों के अंदर वो आदत जो स्कूल जाने आने होमवर्क करने की एक होती है वो नहीं रही है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे यहाँ ऑनलाइन तालीम देने की कोशिश की जा रही है, उसको मजाक क्या एक ढकोसला कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी क्लासेस होती हैं, कभी क्लासेस नहीं होती हैं और जो हो रही होती हैं वो भी गैर संजीदगी का उन्वान लिए हुए होती हैं। और ये सूरत हाल जो है ये यकीनन उन वालदैन के लिए भी बहुत परेशानी का बायस है जो बड़ी भारी फ़ीसें तो अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो तालीम की जानिब राग़िब होने की बजाय बेगाना होते चले जा रहे हैं। ज़ाहिर है हमने कोई सिस्टम तो इवॉल्व किया नहीं है, हम बाहर की नकल ऑनलाइन कर लो फ़ौरन कर लेते हैं, कभी ये जायज़ा लेने की शायद कोशिश नहीं करते कि जब वो ऑनलाइन की बात करते हैं तो वो अपने तालिब इल्मों को क्या सहूलत फ़राहम करते हैं। यहाँ पर ये जो अब हालात और वाक़यात हैं ये कितनी देर जारी रहते हैं कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके नतीजे में जो सिलसिला है वो यकीनन उन तालिब इल्मों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बना हुआ है जिन्होंने A और O लेवल्स के एग्ज़ाम देने हैं। ये इम्तहानात पाकिस्तानी निज़ाम के मुताबिक रट्टा सिस्टम नहीं होता है और ज़ाहिर है कि आपने अपनी अक्ल और समझ को जो है वो इस्तेमाल करना होता है और इसके लिए तसलसल के साथ पढ़ाई जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। स्कूलों में क्लासेस हो नहीं रही, टीचरों के साथ जो है राब्ता उस तरीके से मुमकिन नहीं है, ऑनलाइन जो है उसका मैं ज़िक्र कर चुका कि इंतहाई गैर संजीदा सूरत हाल है। इस सब मिल मिलाकर आखिर हम अपने तालीमी निज़ाम के साथ करने क्या चाह रहे हैं, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, पाकिस्तान में तालीम के शोबे में उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं, आजकल चेयरमैन हैं कोरोना टास्क फोर्स के जो वज़ीर आज़म ने बनाई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, वाइस चांसलर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। डॉक्टर अताउर साहब, मैं आपसे अब ये सवाल करना चाहूँगा क्योंकि देखें आपका इसमें एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी नाकस हिकमत अमली ने जो तालीम के शोबे में सितम ढाया है, इस नुकसान का अजाला कैसे होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है इस वक्त हमारे सामने। एक तरफ तो कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है और इसकी नई नई अक़साम सामने आ रही हैं और बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, ख़ास तौर पे जो अब ये बरतानिया से जो वेरिएंट आया है और वो बच्चों को भी फैल रहा है और बच्चे हलाक भी हो रहे हैं उसके नतीजे में। और दूसरी तरफ स्कूलों का जो चैलेंज है कि स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाई देनी है, पढ़ाई करनी है, तो इन दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं इनको किस तरीके से
निपटा जाए, ये बहुत बड़ा वाकई चैलेंज है। ऑनलाइन एजुकेशन कहना तो आसान है, लेकिन उसके लिए जो सारे लवाजमात हैं, जिसके अंदर आपके पास बैंडविड्थ होना, दूर दराज इलाकों में, खासतौर पे शहरों में तो फिर भी कुछ इलाकों में है बैंडविड्थ, लेकिन दूर दराज इलाकों में फिर आपके पास वो डिवाइसेस होना जो जिन पे आप ये इस्तेमाल करेंगे और क्लासेस लेंगे, और कंटेंट का होना जो मुनासिब कंटेंट है, ये सब चैलेंजेस हैं। तो इसके लिए एक प्रपोजल नेशनल एजुकेशनल इमरजेंसी का हमने दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें सिर्फ इसी मामले के लिए नहीं बल्कि पूरे जो तालीम के को बेहतर करने के लिए हमें एक तो वसाइल इस तरफ डाइवर्ट करने पड़ेंगे। हम सिर्फ 2.5% अपने जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, और इस वक्त जो है जो सूरत हाल है वो बहुत ही परेशान कुन है। कोई आप देखिए कि तकरीबन आपके 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो बुनियादी तालीम से मुस्तफीद नहीं हो रहे, और कॉलेजेस का भी बहुत बुरा हाल है। यूनिवर्सिटीज़ का कदरे बेहतर था, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर मौजूदा HEC की पॉलिसी की वजह से वो भी बहुत ख़राब हो गया है। तो इस पूरे मामले को हमें असर नौ जायज़ा लेना होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दिया गया है कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको एजुकेशन की बात करनी है तो आपको दूर दराज इलाकों में बैंडविड्थ देनी पड़ेगी, फाइबर एक्सेस फैलाना पड़ेगा, डिवाइसेस जो हैं जिसके ऊपर चाहे वो लैपटॉप्स हों या उससे छोटे डिवाइसेस हों वो देने पड़ेंगे, और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये प्रोग्राम किया जा सकता है। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ क्योंकि इसके ऊपर डॉक्टर साहब मैं आता हूँ इसके ऊपर ज़रा आपसे मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर भी आपसे ज़रा तफसीली बात आगे करता हूँ। इसमें डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा कि अब मतलब जो बच्चे तालीमी निज़ाम में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, उनको तो छोड़ें, जो हैं वो जैसे हम कहते हैं ना गुर्बत की सतह से नीचे लोग आ गए हैं कोरोना के बायस। अब ये बच्चे भी उसी सफ़ के अंदर जो है वो शुमार होना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये है कि मेयार तो हमारे यहाँ पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ था। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वो बजाय इसके कि मुआवनत करें वो नुकसानदेह साबित हो रही हैं, जो बचा कुचा हमारे पास इस वक्त तालीमी ढांचा है? आपका बहुत शुक्रिया। जो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर तो डॉक्टर ताज साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बताया, और मैं अपना तजर्बा और आपके साथ कंटिन्यूसली हम लोग डिस्कशंस करते रहे हैं। हम पिछले साल मार्च से इस सिस्टम के अंदर आए और हमने इसको कोशिश किया कि इसको इम्प्रूव किया जाए, और हम अब भी कोशिश कर रहे हैं। अब 3rd वेव है और अब ईद तक फिर तालीमी इदारे बंद हैं। लेकिन इसके 2 पहलू हैं। एक तो ज़ाहिर एक्सेस का, बैंडविड्थ का, डेटा सेंटर्स का इशू है। फिर जो आपने कहा कि सीरियसनेस का एक बड़ा इशू है कि हमारे ये ऑनलाइन सिस्टम जो यूनिवर्सिटीज़ वेस्ट में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नहीं है, वहाँ भी बड़ा कामयाबी से चल रहा है, क्योंकि सारा जो लोग उसके अंदर जितने पार्टनर्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी सीरियस इन ऑनलाइन एजुकेशन। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा इससे मामला मुख्तलिफ है। मेरी जो राय है वो ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें एजुकेशनल इमरजेंसी की रिक्वेस्ट हुकूमत को करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या प्रपोज़ कर रहा हूँ? मैं ये प्रपोज़ कर रहा हूँ कि जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया था, मेरी ये प्रपोज़ल है, गुजारिश है कि हम प्लान करें 2nd फेज़ में कि तमाम जो तलबा और असातिज़ा हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, और वैक्सीनेट करने के बाद इन यूनिवर्सिटीज़ को मरहलावार और स्कूल्स को, कॉलेजेस को खोल दिया जाए। गर्मियों की छुट्टियां जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अगले 3 महीने में हमें एक ऐसा प्लान करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तकरीबन 12-13 हज़ार डोजेस चाहिए। अब 12-13 हज़ार डोजेस का मतलब ये है कि वो 6 करोड़ की हैं, 8 करोड़ की हैं, लेकिन हम नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो फ्यूचर में फौरी तौर पे प्लान ये करना चाहिए कि कोरोना इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर वेरी सून। हमें स्टूडेंट्स को और असातिज़ा को और जितना स्टाफ यूनिवर्सिटी का है उसको वैक्सीनेट कर देना चाहिए,
और यूनिवर्सिटीज़ को और तालीमी करना चाहिए। मैं इदारों को आता हूँ खोल डॉक्टर देना मोहम्मद अली चाहिए। साहब जी, मैं आता हूँ। जी। अब काशिफ मिर्ज़ा साहब, आप देखिए, गुजारिश ये है कि ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स का एक रोल होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो हैं जब भी बात करते हैं वो बात करते हैं पैसे की ज़ुबान में, नुकसान हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है, हम किराए दे रहे हैं, हम टीचर्स को तनख्वाहें दे रहे हैं। अब ये ख्याल कभी जहन में आया कि हम SOPs का मेयार एक सेट कर दें, अगर हमें वो ख़र्चा खुद से भी करना पड़ जाए? आप जितने ये स्कूल हैं उनमें इतनी इस्तात मौजूद है, ये ना कहिएगा कि नहीं हमारे ख़र्चे पूरे नहीं होते हैं, बहुत पूरे होते हैं। कम अज़ कम ये वो चीज़ करके हुकूमत को कन्विंस तो कर सकते हैं कि हम ये SOPs को बड़े ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको खुलने दो, पढ़ाई को चलने दो। पढ़ाई की बात नहीं होती है, बाकी सब बातें होती हैं। नदीम भाई, बात पता क्या है, सच्चाई बड़ी खतरनाक होती है। पता नहीं शायद आपका चैनल उस सच्चाई को दिखा भी सकेगा कि नहीं दिखा सकेगा। आपने जितनी बातें की ये बड़ी आइडियल बातें हैं, और मेरे जितने भी दोनों दोस्त हैं मुझसे बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत दिल से एहतराम करता हूँ, ये बड़ी जबरदस्त अच्छी बातें कर रहे हैं आइडियल स्टेट के अंदर। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, हमने कभी भी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने टोटल कैंपेन के अंदर बच्चों के अलावा दूसरी किसी बात को अहमियत नहीं दी। बाकी सेकेंडरी चीजें हैं। हमारा 2,69,00,000 बच्चा है प्राइवेट स्कूल में, 2,19,00,000 बच्चा है पब्लिक स्कूल के अंदर, 5 करोड़ बच्चे पब्लिक और प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ रहे थे, 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल है। अब हमारे ये 7.5 करोड़ बच्चे हैं जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं। इसमें एलीट तबका जिसका हमेशा जिक्र यहाँ किया जाता है वो हमारी कम्युनिटी का बामुश्किल 1 से 2% है, और आपके 4,90,00,000 बच्चों के पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। उस 10 लाख बच्चे के पास जो कि शराफिया का बच्चा है, उमरा का है, मुजरा का है, उसके पास हर एक चीज मौजूद है। हमारे 15 लाख टीचर थे प्राइवेट स्कूल में, जिनमें से 7 लाख मुस्तकिल बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे 10,000 जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल थे वो मुस्तकिल बंद हो चुके हैं। और जिस तरह ये इस साल जो तीसरी वेव का ये सिलसिला किया गया है, और सितंबर में इन्होंने खोलना है, इससे पहले नहीं खोलना। सितंबर में जब खुलेंगे तो 20,000 मजीद स्कूल बंद होंगे, 30,000 स्कूल बंद होगा। 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट तो कहीं मौजूद ही नहीं। पहला साल जो था 85 डेज का शॉर्टेस्ट, दूसरा साल 0 डे कोरोना की नजर, तीसरा साल अगेन कोविड की नजर, और फिर सिंगल नेशनल करिकुलम का ड्रामा चल रहा है, और वो सितंबर में बुक्स आनी है। उससे पहले ये जो है ना डेटें आपको मिलती रहेंगी, छोटी बड़ी, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरा पाकिस्तान बंद होगा। सवाल ये है, आपने SOPs की बात की, बड़ी अच्छी बात है। 15 अगस्त से हमने तालीमी इदारे खोले। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और जो है असद उमर ने कहा, शफकत महमूद समेत तमाम वज़रा तालीम ने कहा तालीमी इदारों से कोरोना नहीं फैला, और बेहतरीन SOPs का अगर अमल दरामद हुआ है तो तालीमी इदारों में हुआ है। और फिर हमने बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को एजुकेट किया, सिविल सोसाइटी को एजुकेट किया कि आपने दरवाजे से एंटर होना है, हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं, आप आगे मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, क्लासरूम के अंदर आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है। छुट्टियां इन्होंने की, और छुट्टियों में एकदम हाइप क्रिएट हुई कि बच्चे बीमार होने शुरू हो गए। वो बच्चा तो कम से कम तालीमी इदारों से बीमार नहीं हुआ, वो तो घरों में हुआ, मॉल्स में हुआ, शॉपिंग हॉल में हुआ, शादी घरों में हुआ। तो तालीमी अदारों को तो जब आपने बंद कर दिया तो एजुकेट करने का प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर अताज साहब, ये फरमाइएगा, ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि हुकूमत जो है क्या तरजीहात जो हैं उसमें कतई तौर पे तालीम जो है वो शामिल नहीं है, कि आप ऐसी सूरत हाल के अंदर हैं जहां आपको सोचना चाहिए था, एक मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप तालीमी अदारे बंद कर दें, आप निज़ाम जो है उसको खड़ा कर दें। और ये जो अभी डॉक्टर मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि मुझे 12,000 डोजेज़ चाहिए,
आप मतलब लगाएं 12,000 डोजेज जितनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, हमने खुद तो पता नहीं ख़रीदनी है कि नहीं ख़रीदनी, इतने हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल अदारे हैं, हमने खुद बनानी है कि नहीं बनानी, लेकिन जो आ रही है उसके अंदर एक कोटा तो मुख्तस कर दें कि जनाब जहाँ पे ज़्यादा सूरत हाल तशवीशनाक है वहाँ पे उस्ताज़ा सबको वैक्सीनेट किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट किया जाए, ग्रेजुअली उस सतह के ऊपर आया जाए। लेकिन दिखाई ये देता है कि प्रायोरिटी हमारी शॉपिंग प्लाजाज ही हैं, मॉल्स ही हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तालीम नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, हम वैक्सीनेट करें असातिज़ा को भी और स्टूडेंट्स को भी, और यूनिवर्सिटीज में यकीनन ये मुमकिन है, लेकिन ये कॉलेजेस और स्कूल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन अवेलेबल है ही नहीं दुनिया में कहीं भी। जितना क्लिनिकल ट्रायल्स हुए वो बड़ी उम्र के लोगों पर हुए हैं। और ये जो मसला है स्कूलों का बंद करने का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, सारी दुनिया में यही सूरत हाल है। पाकिस्तान अकेला नहीं है। ये जो कोरोना वायरस आया है इससे सारी दुनिया इसी सूरत हाल में। मैं जानता हूँ यूके की यूनिवर्सिटीज ज्यादातर बंद पड़ी हुई हैं, सब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं अमेरिका में और दूसरी जगह पर। तो एक बहुत बड़ी क़यामत खेज वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में। नहीं तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। जब ये कोरोना अपने पीक पे था, मैं वो 1.25 महीना इंग्लैंड में था, वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा, वो इस तरीके से सुबह तैयार होते थे जैसे स्कूल जाना है, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। जिस घर में 2 बच्चे हैं उस घर में 2 लैपटॉप प्रोवाइड किए गए हैं कि एक ही वक्त में दोनों की क्लासेस हो रही हैं ताकि वो क्लासेस को अटेंड कर सकें। यही हाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का था। डॉक्टर साहब, हम बुरी मिसाल तो हम ले लेते हैं कि जनाब सारी दुनिया में कोरोना है, सारी दुनिया में ये मुश्किलात हैं, लेकिन हम ये अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि जो वो अपने बच्चों को और अपने बड़ों की तालीम को जारी रखने के लिए कर रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि 8 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ, अगर आप एक या 2 लैपटॉप देंगे तो 10 या 12 करोड़ लैपटॉप आप कह रहे हैं कि हुकूमत सारे घरों में बांटे, जबकि ना वहाँ इंटरनेट है ना वहाँ कंटेंट के है। तो खाली लैपटॉप बांटने से नहीं है। आप गरीब मुल्क हैं, आपके पास महदूद वसाइल हैं, आप अपने आप को बरतानिया से बिल्कुल मुकाबला ना करें। आप जो है पाकिस्तान में बैठे हैं और यहाँ पे आपको ये जो वबा आई है ये सडनली आई है। ये आप नहीं कर सकते कि आप कहें कि हुकूमत जो है वो अपने 100% जीडीपी का वो लैपटॉप में खर्च कर दे या बैंडविड्थ में खर्च कर दे। बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो मैं इससे आपके जो राय है उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि आप जो बरतानिया में हो रहा है उसको आप यहाँ फॉलो करें। आपको एक सिस्टम के तहत करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे कि आप फैला सकें फाइबर, आप मुहैया कर सकें टेक्नोलॉजी, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन, कोई हुकूमत दुनिया की एक दिन के अंदर इस तरीके से इस पूरे इशू को हैंडल नहीं कर सकती। तो मैं इस मामले में आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। अच्छा, अब डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, डॉक्टर अता साहब एग्री नहीं कर रहे हैं, यकीनन वसाइल हमारे पास वो नहीं हैं, लेकिन आखिर हमने सोचना तो है, क्योंकि इस वबा की कोई ये भी नहीं बता रहा कि इसका एंड पॉइंट क्या होगा, कब जाके ख़त्म होगी। ये अगर 1 साल 2 साल और ख़त्म नहीं होती तो क्या हम अपने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद करके बैठे रहेंगे? जनाब, मैं जैसे पहले कह रहा था कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएगी। आई एग्री जो डॉक्टर अता साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। अब हमारे पास महदूद वसाइल हैं। अब उसमें हम क्या करें? उसमें हमें सोचना बैठना पड़ेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम इन पर्सन एजुकेशन दें किसी ना किसी तरह। वो कैसे दें? वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में हम हाइब्रिड मोड पे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि यूनिवर्सिटी में तो चंद लाख तलबा हैं और 1 मिलियन से भी कम हैं टोटल तलबा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हैं, तकरीबन 1.5 मिलियन। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कम हैं। वो तो हम एक टेस्ट केस के तौर पे तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा को और असातिज़ा को वैक्सीनेट करके इन यूनिवर्सिटीज़ को एक सख्त जो SOPs हैं उनको बना के और इनको हम खोल दें। लेकिन उसके ऊपर हम ऐसे कवानीन बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें
कि कोई भी शख्स उस SOP को जो है वो वायलेट नहीं कर सकेगा। उससे हम इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि स्कूल हैं, देहातों में हैं, जहाँ डेटा सेंटर भी नहीं है, जहाँ डिस्टेंस एजुकेशन भी नहीं हो सकती, जहाँ ऑनलाइन भी। तो मेरा प्रपोज़ल ये है कि वहाँ पे भी हमें ये करना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों के लिए तो वैक्सीन है नहीं, वहाँ के असातिज़ा को एज ए फ्रंट लाइन वर्कर समझते हुए वैक्सीनेट कर देना चाहिए, जैसे प्राइवेट इदारे हैं। और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि 50% स्टूडेंट्स आएँ और हम क्लासेस को ओपन एरियाज़ में करें, जहाँ शदीद सर्दी है या शदीद गर्मी है, उस मौसम को एडजस्ट किया जाए। और मैं अब भी इस चीज़ के ऊपर मेरी ये गुजारिश है और ये सजेशन है कि हम ऐसा एक सिस्टम बनाएं। अपना ऑनलाइन को तो हम नदीम साहब इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं हमने साल में किया है, लेकिन फिर भी हम वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उस लेवल पे एक तो फैसिलिटीज़, बैंडविड्थ, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वो नहीं, फिर बिजली हमारी कंटिन्यूस नहीं होती, और उसके बाद हमारा जो एक्सेस है लोगों की वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो हम यूनिवर्सिटीज़ की हद तक भी उसको 100% नहीं कह रहे। और देखें ये जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे आपने कहा, वो फेस टू फेस या इन पर्सन एजुकेशन का निमुल बदल नहीं है। आपने उनको घर से भी निकालना है। उनके दिमाग के डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, मैं आता हूँ क्योंकि आप ज़रा ये सजेशन लेके फिर डॉक्टर अताउर रहमान साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये एक तो सरकारी स्कूल हैं, उनकी भी आपने तादाद बता दी, प्राइवेट स्कूल हैं वो भी बता दी, अब रास्ता क्या है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि बच्चे पढ़ाई से बेगाना होते जा रहे हैं। 3 काम करने की बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम गवर्नमेंट की सीरियसनेस। हमारे लिए 14,000 बहन भाई अल्लाह को प्यारे हुए शहीद हुए ना, इसके जिम्मेदार हमारे सरकारी और सियासी कायदीन हैं, जिन्होंने बड़े बड़े जलसे जुलूस किए हैं। एक तो इनको पहले बंद करें, ये जो इलेक्शन करने का कोई टाइम नहीं है, इनको बंद किया जाना चाहिए। सीरियसनेस चाहिए। दूसरा काम आप करें, जो डॉक्टर साहब ने एक बात की है, आपका इस वक्त 2,07,000 स्कूल है प्राइवेट में, 1,31,000 स्कूल है पब्लिक में। इनके तमाम टीचर्स को लगभग ये बनते हैं 15 लाख प्राइवेट के और कोई 8 से 9 लाख बनते हैं पब्लिक के। तो इनको वैक्सीनेट किया जाए, फिर हमारे बच्चों को किया जाए, क्योंकि इन्होंने ये कहा ना कि ये बच्चों को भी होने लग गया, तो घरों और हर जगह से थे, तालीमी इदारों से नहीं हुआ, तो इनको भी वैक्सीनेट करें ताकि तालीम का सिलसिला शुरू हो। डॉक्टर अता साहब खुद कह रहे हैं जी कि 8 करोड़ बच्चे हैं, लैपटॉप नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास तो GDP का जब से गवर्नमेंट आई है कट लगा है, और हायर एजुकेशन में भी लग गया, लोअर एजुकेशन में भी, स्कूल एजुकेशन में भी लगा है। तो फिर हमारे पास पैसा तो है नहीं तालीम के लिए। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, एक तो फौरी तौर पे एनवायरनमेंट ये दें कि बच्चा जो है स्कूल आए और कन्वेंशन मेथड के जरिए तालीम ले, SOPs के मुताबिक, ताकि SOPs इंश्योर किए जाएं ताकि किसी किस्म का खतरा ना हो। और दूसरा काम ये किया जाए, प्राइवेट सेक्टर इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब एक काम करें, और वो ये है कि वो जो प्राइवेट सेक्टर को एनवायरनमेंट दें। एनवायरनमेंट ये था कि ज़ियाउल हक के दौर में 5 साल के लिए एमनेस्टी और टैक्स एग्जाम्पशन दिया गया था। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे सकते हैं एमनेस्टी और टैक्स एग्जाम्पशन, तो वही जो है वो आपकी नेशन बिल्डिंग के लिए जो इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, उसको आप दें। 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, उनके लिए आपको 1.5 से 2 लाख स्कूल चाहिए, 25 लाख टीचर चाहिए, रोजगार 7 लाख, ये जो टीचर लॉस्ट कर चुके हैं अपनी जॉब, इनको भी रोजगार चाहिए। तो आप वो एमनेस्टी डिक्लेयर करें 5 साल के लिए, और टैक्स एग्जाम्पशन की प्राइवेट जो सेक्टर है ये स्कूल भी बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, यूनिवर्सिटीज बनाएगा, गर्ल्स एजुकेशन का ख्याल रखेगा। आपको ये खतरनाक बात मैं बताऊं, वो बच्चे जो कि इन 10,000 स्कूलों के बंद होने के बाद जो आउट ऑफ स्कूल हुए हैं, उनमें से ज्यादातर लो कास्ट एरिया से हैं, और फिर वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो चुके हैं। बच्चियों की तालीम जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हुई है। यूनिसेफ कह रहा है हमारा 4 करोड़ बच्चा मुस्तकिल जो है तालीम से मुतासर हो चुका हुआ है। और इन हालात में हमें, बल्कि ये तो यूनिसेफ ने भी कहा, UNO ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो तालीम का नुकसान है वो कोविड से बड़ा नुकसान है, और है इन हालात में। मैं काशिफ मिर्जा साहब आता हूँ। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर अताउर रहमान साहब ये फरमाएगा कि एक और चीज़ आपसे मैंने बात करनी थी, वो A और O लेवल्स के बच्चों का सिलसिला था, जो कि इस सारे अरसे में बिल्कुल गैर संजीदगी का उनको सामना रहा है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट हों, जो भी हों।
अब उनके एग्ज़ाम जो हैं वो आगे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने एहतजाज तो किया है, लेकिन आज वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि इम्तहानात जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे। आप क्या समझते हैं, ये उनके साथ इंसाफ होगा या हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कोई थोड़ा वक्त गेन करने की? तो मेरे ख्याल से हुकूमत को यकीनन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये जो डिसीजन है ये हुकूमत के पास नहीं है, ये कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन बोर्ड है या जहाँ से भी इम्तिहान हो रहे हैं, लंदन के एग्जामिनेशन बोर्ड, उनका डिसीजन होता है। लेकिन हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को मौका मिले कि कुछ महीने अगर इसको आगे किया जा सके। लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें मैं नहीं समझता कि अभी साल भर से पहले मामला कंट्रोल में आएंगे। 4-6 महीने आपने आगे भी बढ़ा दिया तो सूरत हाल जो आज है उससे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं लगती, क्योंकि ये वेव्स में आ रही हैं और वेव्स के तहत ये कम हो जाता है और फिर वापस बढ़ जाता है। वैक्सीनेशन के जो सजेशन दिए हैं ये बहुत अच्छे हैं। बच्चों में तो फिर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वैक्सीन बच्चों की दुनिया में नहीं अभी तक, लेकिन जो असातिज़ा हैं यकीनन हमें चाहिए कि प्रायोरिटी के तौर पे उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह तस्वुर करके और स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के सारे असातिज़ा जो हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाए। और डॉक्टर मोहम्मद अली के सजेशन भी बहुत अच्छे थे कि हम स्कूलों के अंदर ओपन स्कूल्स में और एडजस्ट कर दें सीजन्स को, ताकि बाहर बैठ के बच्चे जब तक ये सूरत हाल रहती है तो आधे बुलाएं आधे घर पे रहें और फिर सोशल डिस्टेंसिंग काम कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल पर्सनल इंटरेक्शन का नेबल बदल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन एक हद तक सप्लीमेंट करता है आपके तालीम को, लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस, आपको उसका बदल नहीं है। तो ये चैलेंज है और ये चैलेंज अभी चलेगा, ये 1 साल 1 साल या 1.5 साल रहेगा जब तक 70 या 80% आपकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती है। उसको 12 से 18 महीने लगेंगे। तो ये बहुत जल्द ये मसला जो है खत्म होने वाला नहीं है और वैक्सीन की एफिकेसी भी अब सवाल ये उठ रहा है वो नहीं है। डॉक्टर अतार साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब और बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्ज़ा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।